हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर 7th एंड 8th। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी कर लिया है, पूरा चैप्टर, सारे डायग्राम, सारी एक्टिविटी, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, बिकॉज आई होप कि आप लोगों ने देख रखा है वो वीडियो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे आप जंप ना करें। वो वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियोस बनी है वो, और उसमें सारा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला। और जिन्होंने देख ली है वो स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था कि फूड क्या करता है हमारी बॉडी में। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो 2-3 दिन तक क्या होता है, उसके बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपको हर चीज़ में एनर्जी लगती है, चाहे आप एनर्जी कोई भी वर्क कर लो, वॉकिंग करो, जो है जॉगिंग करो, या फिर आप खेलो, पढ़ाई भी करते हैं, उसमें भी हमें एनर्जी लग रही है। अभी मैं बैठी हुई हूँ, वीडियो बन रही है, इसमें भी एनर्जी लग रही है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये देखते हैं, फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी पर्पस। बहुत सारे पर्पस के लिए, मैनी पर्पसेस के लिए जो है फूड का हमें ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको दो बताए हुए हैं, बाकी क्या आप और लिख सकते हो, दो इंपॉर्टेंट याद रखो आप। द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ। आपको पता है कि प्रोटीन जो है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, आपका डेवलपमेंट होता है, बॉडी का टिश्यू फॉर्मेशन होता है, सेल्स नहीं बनते हैं, आपको पता है बॉडी में, ये सब प्रोटीन के कारण जो है होता है। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड याद है? जिसको याद है फटाफट से कमेंट डालो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद है या नहीं है चैप्टर से कुछ भी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 5 मेन कंपोनेंट के नाम लिख दो, ठीक है, फटाफट। तो मेन फंक्शन क्या है फूड का? ग्रोथ में हेल्प करना। फिर सेकंड आता है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आराम। जैसे कि हमें अलग अलग काम करने के लिए, अगर आप क्या नहीं करो, खाना नहीं खाओ, तो क्या आप कुछ कर सकते हो? चलो, आप एक दिन तक आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैट स्टोर्ड है आपकी बॉडी में। एक दिन 2 दिन आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। फिर तीसरे चौथे दिन से क्या होगा कि आपको बहुत थकान लगेगी, बहुत टायर्ड आप फील करेंगे, इतना मुश्किल होगा आपके लिए, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आप ये कभी करके मत देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा वो है, डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत टायर्ड होगा। जैसे कि मम्मा लोग होते हैं, है ना, ये लोग जब व्रत वगैरह रखते हैं तो आप इसको देखते हो ना कि कैसे टायर्ड हो जाते हैं लोग, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आपने कभी व्रत रखा होगा तो, ठीक है। तो ये बताया गया है कि फूड से एनर्जी मिलती है मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, हम अपने आर्म्स को भी जो हिला रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है। कोई भी काम, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है खेल रहे हो, सो रहे हो, सब में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे? दो चीज़ें, एक तो ग्रोथ और दूसरा एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। मैंने आपको बताया था पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। पैरासाइट से आप याद रखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। सेप्रोट्रॉफ डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म तो क्या था, पहले लिविंग था, लेकिन जब वो मर गया तो उसका जो मैटर है वो सब क्या बन गया? ऑर्गेनिक मैटर बन गया। वो ऑर्गेनिक मैटर पे वो फीड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। अब वो उसकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर स्किन पर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट, बाहर अंदर दोनों तरफ हो सकते हैं वो, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ में क्या है कि डेड और डिकेइंग पे, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, कोई एनिमल है छोटा सा, कोई वो है, सपोज गार्बेज है, गार्बेज भी आपका ऑर्गेनिक होता है ना, गार्बेज भी आपका, जैसे आपके लीव्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, तो लीफ वेजिटेबल्स भी तो एक तरीके से क्या है, ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। आपके प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि तो उनके जो डेड मैटर है, सपोज लीफ है, वो बहुत टाइम से रखा हुआ है, वेजिटेबल कोई ख़राब हो जाता है, तो उसमें जो फीड करता है वो क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है ना आप लोगों को? मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था वहाँ पे भी, ठीक है। तो उसमें जो फीड करता है वो होता है सेप्रोट्रॉफ। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इज कॉल्ड होस्ट। या मैंने आपको बताया था, अगर आपकी बॉडी में पैरासाइट है तो आप पैरासाइट के होस्ट हैं, ठीक है। अगर किसी और की बॉडी में, जिसकी बॉडी में होता है, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, वो होस्ट कहलाता है। और सेप्रोट्रॉफ में दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका कोई होस्ट नहीं होता, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका पैरासाइट सेप्रोट्रॉफ का दो एग्जाम्पल है, दो पॉइंट्स हैं। आप और भी पॉइंट्स बहुत सारे लिख सकते हो इनमें, लेकिन दो आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि लिविंग नॉन लिविंग, है ना, ये चीज़ थोड़ी बहुत बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए।
सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में आप ये भी कर सकते हो कि पैरासाइट जो है वो हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्रोट्रॉफ बेसिकली हार्म तो नहीं पहुंचाते, डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचाते, पर इनडायरेक्ट हो सकता है कि हार्म पहुंचाते हो, तो ये भी आप लिख सकते हो कि पैरासाइट जो है हार्म पहुंचाते हैं। खैर चलो, दो पॉइंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। मैंने आपको एक बताया था, एक एक्टिविटी बताई थी स्टार्च वाली, देखो कैसे करना है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। मैंने आपको बताया था आयोडीन टेस्ट करना होता है, मैंने पूरा एक्टिविटी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वीडियो में। यहाँ पे देखो, डिटेल नहीं कर रही हूँ मैं आंसर्स का, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी आपको वहाँ एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको पूरी एक्टिविटी पूछी जाएगी कि राइट द एक्टिविटी, एक्सप्लेन द एक्टिविटी, तब आप पूरा लिखो, मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस किया, डायग्राम बनाओ। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो टेस्ट, एक्टिविटी नहीं एक्सप्लेन करने बोली है। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल। अच्छा, हमने क्या क्या किया था, देखो, हमने लीफ लिया था पॉटेड प्लांट का, उसका क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए हमने उसे अल्कोहल में बॉईल किया था, एंड देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। फिर हमने उसमें 2 ड्रॉप, क्या करना होता है, अल्कोहल जो होता है, बर्निंग अल्कोहल जो बिल्कुल बॉईल हो रहा होता है, उसमें आपको लीफ डाल देना है। जैसे आप लीफ डालोगे, उसका जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो सारा रिमूव हो जाएगा अल्कोहल में बॉईल होने की वजह से। और उसके बाद आपको उस लीफ को अच्छे से ड्राई, थोड़ा सा जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए, वेट जो बिल्कुल गीला है वो हट जाए, उससे एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट्स हट जाए, तो आप उसमें 2 ड्रॉप आयोडीन डाल दो। तो आप देखना उसका कलर ब्लू हो जाता है, जो बताता है कि उसमें स्टार्च है। क्या बताता है, उसमें स्टार्च है। स्टार्च होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में फैट एंड ग्लाइकोजन की तरीके से खाना स्टोर होता है। आप देखते हो ज़्यादा खाने वाले लोगों के हाथ पैर में फैट होता है, हम बोलते हैं ना कि फैट जम गया है, फैट है यहाँ पर, तो वो फैट होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट में भी रिजर्व होता है फूड, तो प्लांट का जो फूड रिजर्व है, स्टोर होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है फोटोसिंथेसिस का। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, सबसे बड़ी बात। फिर ग्रीन प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर लेते हैं, कहाँ से, रूट्स के थ्रू, और फिर फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर, 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। आप इसको और डिटेल में भी लिख सकते हो, वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कितने मार्क में क्वेश्चन आए। 1 मार्क में तो इतना इनफ है, लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा है तो आप डायग्राम भी बना के दिखाओ कि कैसे होती है फोटोसिंथेसिस। आप इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखनी ही है, चाहे 1 मार्क में पूछा हो, 2 में पूछा हो, कितने मार्क में, इक्वेशन तो आपको डालनी ही है। लेकिन इस पे है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपसे पूछा गया, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप इसे और लेंदी कर सकते हो कि क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो एक तरह का प्लास्टिड है ना। जो सनलाइट है हमारा, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, स्टोमेटा होता है ना, जैसे CO2 आता है, वाटर रूट्स से, रूट्स में एपिडर्मिस वगैरह होता है। तो पूरा आप डिटेल दे सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जितना है उतना से यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में आंसर्स दिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो ये इक्वेशन याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बताते हैं। जैसे कि ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, बाद में स्टार्च बन के स्टोर हो जाता है। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। कैसे, सबको पता है भाई प्लांट्स ही हैं, देखो किस तरीके से सबको खाना प्लांट से मिलता है। ये स्केच बताना है आपको, एक स्केच बनाना है इसका। सोलर एनर्जी को डायरेक्ट सिंथेसाइज कौन कर सकता है, प्लांट्स, और कोई नहीं कर सकता। तो सोलर एनर्जी डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स ने किया। अब ये ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स खा लेंगे, हर्बीवोर्स खाते हैं, उसके बाद हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और इन तीनों को खाने वाले डिकम्पोजर्स हैं, खाने वाले नहीं बोलते हम, क्या होगा, ग्रीन प्लांट की डेथ हो गई तो डिकम्पोजर्स आ गए, हर्बीवोरस की डेथ हो गई डिकम्पोजर्स आ गए, कार्निवोरस की डेथ हो गई डिकम्पोजर्स आ गए। लेकिन इस पूरी चेन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर फूड साइकिल नहीं चलेगी। सोलर एनर्जी को कौन सिंथेसाइज कर पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स। तो ये स्केच है टू शो दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। चलो फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ, सबको पता है ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, है ना, क्योंकि अपना खाना बना सकते हैं, जो अपना खाना बना सकते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, मैंने अभी बताया था आपको। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल, पढ़ा था हमने, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल पिगमेंट।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑक्सीजन, तभी तो हम कहते हैं प्लांट्स लगाने चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूब्यूलर स्टेम, आपको नेम देना है। एक पैरासिटिक प्लांट मैंने आपको बताया था, हाँ, आपने एक फ़ोटो भी देखी हुई है इस प्लांट की, इसके पास येलो सिलेंडर और ट्यूब्यूलर स्टेम्स होती हैं, बहुत बहुत लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं। एस्क्यूटा, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई वो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है, यानी खाना बना भी सकता है और खाना, पहले तो प्लांट जो हेटरोट्रॉफ है, यहीं से आपको समझ में आ रहा है, वो प्लांट जो हेटरोट्रॉफ है यानी कि वो क्या नहीं खाता, ग्रास नहीं खाता, ग्रीन चीज़ें नहीं खाता, वो क्या खाएगा? इंसेक्ट्स को खाएगा या एनिमल्स को खाएगा। कोई प्लांट एनिमल्स को तो डायरेक्टली खा नहीं सकता, तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस। आई थिंक कि आपको इस तरीके से याद हो रहा है ये, ठीक है। द पोर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स, स्टोमेटा, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ये। टिक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अमर बेल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का, टस्क्यूटा अमर बेल, ठीक है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स और इंसेक्ट्स इज, पिक्चर प्लांट है इसका आंसर, क्योंकि एस्क्यूटा तो हमें पता है पैरासाइट है। चाइना रोज़ तो हिबिस्कस, जो हिबिस्कस जैसा दिखने वाला होता है चाइना रोज़, वो तो फ्लावर है एक तरीके का, रोज़ भी फ्लावर है। पिक्चर प्लांट क्या है? वही है, आपने देखा था ना मटके जैसा होता है, पूरा स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है, कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ से, एक बार ज़रूर उसको देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैंने बताया था आपको कि कैसे मटके जैसा होता है, तभी उसका नाम पिक्चर प्लांट है। कैसे उसमें इंसेक्ट आता है और स्टिकी होता है, वो तो उस पर स्टिक हो जाता है, और ऊपर से वो जो लिड जैसा होता है वो उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो कंज्यूम हो जाता है। अब आपको मैजेस दे रखे हैं, देखो। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक साइड, कॉलम 1 में। कॉलम 2 में आपको दिया बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफ्स, पिक्चर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट। देखो क्लोरोफिल किसके पास होता है? लीफ के पास, पहला। नाइट्रोजन किसके पास होगा? बैक्टीरिया के पास। अमरबेल पैरासाइट है। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं। इंसेक्ट्स को खाने वाला कौन है? पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस है। अब है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज इफ इट फॉल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फॉल्स हो गया। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, नहीं। सेप्रोट्रॉफ तो हम सबको पता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का, क्या वो प्रोटीन नहीं है? ट्रू, प्रोटीन नहीं होता। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज बनता है, इट इज़ नॉट प्रोटीन, है ना, एक तरह का शुगर होता है वो। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हाँ पता है हमें, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी बनती है, क्योंकि जो फूड है वो एक तरह का केमिकल माना गया है, तो केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल नहीं है वो डायरेक्टली, पर केमिकल एनर्जी उससे भी मिलती है, ठीक है। फिर वो हमारी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी बन के और डिफरेंट एनर्जी बन के वर्क करती है, आपको पता है ये सब, तो ये तो आपका फिजिक्स का पार्ट भी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा, बताया था लीफ की बेस पे होल्स होते हैं ये, जिनको गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को, ताकि ट्रांसपिरेशन क्या ना हो, ट्रांसपिरेशन एक्सेस ना हो, प्लांट ड्राई ना हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किस चीज़ से लेते हैं प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में? रूट से? नहीं, वो तो डायरेक्ट आपके एयर से होता भी नहीं कांटेक्ट में। लीफ से? हाँ लीफ से लेते हैं। फ्लावर से नहीं लेते, स्टेम से भी तो कुछ कुछ प्लांट्स लेते हैं, लेंटी सेल्स होते हैं उनमें वो लेते हैं, बट ज़्यादा मोस्ट कहाँ से लेते हैं? लीव्स से, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वहाँ से लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन 13 है ये मैंने आपको होमवर्क के वे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे देख रहे हैं और एक्टिव भी हैं। तो मैं क्वेश्चन 13 आपको बता देती हूँ, चलो ठीक है, आप लोग समझ लो इस क्वेश्चन को, और जो भी आपको जितना आता होगा उतना कमेंट करना, ठीक है। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? ये मैंने आपको बताया था लास्ट के टॉपिक से, आई थिंक ये फार्मर्स जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसी कटती हैं, उनको बड़े बड़े ग्रीन हाउस में क्यों रखा जाता है? ठीक है, नहीं, जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रीन हाउसेस में क्यों ग्रो करते हैं? ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस याद है ना आपको, पूरा जो है पैक्ड रहता है ग्रीन हाउस, बताया हुआ है मैंने आपको ये, ठीक है। ग्रीन हाउस में क्यों ग्रो करते हैं उनको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को? वट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स? इससे फार्मर्स को क्या एडवांटेजेस होंगे? देखो कुछ चीज़ों में आपको हिंट दे सकती हूँ।
ग्रीन हाउस में क्या होगा, अगर आप ऐसे खुले खेत में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। इंसेक्ट्स ना लग जाएं, है ना, क्लाइमेट सही हो, टेम्परेचर सही हो, बारिश एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो है और क्या चीज़ इसमें आ सकती है आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, कि पेस्ट ना लगे, है ना। और उसके साथ ही साथ शेड में भी ज़्यादातर ग्रो किया जाता है, ठीक है। शेड भी दी जाती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जिनको शेड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो है, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर बुक से पढ़ो और फिर मुझे, तो ये सब मैंने आपको ऐसे हिंट दिया, पर इससे आपको एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं मिल रहा है ना। एग्जैक्ट आंसर आप मुझे बताओगे कि क्यों ऐसा होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फार्मर्स ग्रो इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस। पहले तो मुझे ये पता है कि तुम लोगों को ग्रीन हाउस का मतलब पता होगा, आई होप। मैंने पहले भी बता रखा है, पिछली वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये काम हो गया, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया आज का, कि तुम आंसर्स को कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी। और साथ ही में ये भी बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ही एक तरीका है इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, तब मुझे पता चलेगा कि आपको सॉल्यूशंस वाली वीडियोस भी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तब मुझे ये कंपैरिजन मिलेगा कि चैप्टर के साथ साथ सॉल्यूशंस देना भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।